श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, बीकानेर के प्रसिद्ध पंडित जी आदरणीय अशोक जी ओझा साहब ऐसे विद्वान युगों युगों में जन्म लेते हैं। उनने जो बातें कही है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। विद्वत्ता युक्त बातें हैं। पहले उनने मेरे पूर्व के वीडियो पर कमेंट्स किए। उसमें लिखा है कि हमारे अशोक जी बहुत विद्वान हैं, उनके सामने आप कुछ भी नहीं हैं। दूसरा, आप अशोक जी के सामने कुछ नहीं है। अगला बात आता है कि आपको ज्ञान नहीं है, आप सॉफ्टवेयर से पंचांग बनाने वाले हैं। अशोक जी हाथ से पाटी गणित करके पंचांग बनाते हैं। और दूसरा ये है कि व्हाट्सएप पर और ऐसा इनका कोई शौक नहीं रहता है। ये किसी ऐसे सम्मेलन में जाने का इनके पास समय नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे आमंत्रण इनके पड़े रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कमेंट्स किए गए वो आदरणीय अशोक जी ने किए। योगेश ओझा नाम की आईडी है 191। जब मैंने उसको सर्च किया तो उस पर गया तो इनका चैनल बना हुआ है उसी आईडी से, और उस आईडी से चैनल बना हुआ है और इनके ही वीडियो उस पर पड़े हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि ये योगेश ओझा नाम की आईडी इनकी अपनी है और यही कमेंट्स कर रहे हैं। तो भाई, अपने स्वयं के लिए इतनी बड़ाई क्यों लिख रहे हैं? कोई बात नहीं, होता है, स्वयं की बड़ाई तो की जाती है। अगला, अब आप इनकी सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया में जो कजली तीज अथवा सतोड़ी तीज के नाम से जो विख्यात है, उसके व्रत को लेकर के मैं अपना कुछ निवेदन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। क्योंकि आज के समय में ऐसा प्रचलन हो चुका है, पंचांग हमारे पंचांगकर्ताओं के कारण ही विशेष के अलग अलग मत से हर व्रत त्योहार आदि दो दो होने लगे हैं। एकादशी तो होती ही है, दीपावली दो, होली दो, जन्माष्टमी दो। तो ऐसी ही विकट परिस्थिति या असमंजस की स्थिति इस बार कजली तीज में भी उत्पन्न की जा रही है। ये जो व्रत है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया गुरुवार 22 तारीख को करना शास्त्र सम्मत है। लेकिन कुछ अन्य लोग इसको एक दिन पूर्व 21 तारीख को 21 अगस्त को करना बता रहे हैं। वो उसमें चंद्रोदय व्यापिनी तिथि को ग्रहण करके इस व्रत का करने का अपना समर्थन प्रस्तुत करते हैं, जो कि सरासर निषिद्ध है, अशास्त्रीय है। अगर उनकी ही बात को मान लें तो हमारा इस विषय में खास करके जो उनसे वार्तालाप हुआ, हमने उनसे निवेदन किया कि हे महानुभाव, आपने यह व्रत इस प्रकार ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने यही बताया कि कर्म काल व्यापिनी तिथि के आधार पर हमने इसको ग्रहण किया है। तब हमसे उनसे निवेदन किया, महोदय, इस पर्व के लिए जो निर्णय साधु सिंधु आदि जो ग्रंथ हैं उनमें विशेष वचन है। जो श्रावण शुक्ल की तृतीया हो, भाद्रपद कृष्ण की जो कजली तीज है, अथवा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो तीज है हरितालिका व्रत, उसके लिए उसको चतुर्थी युक्त ग्रहण करने का विशेष समर्थन है। और जो कजली तीज है वो चंद्रोदय व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। और साथ ही में हमने उनसे निवेदन किया कि महानुभाव, अगर आपका ऐसा ही मत है तो फिर आपके पूर्व के पंचांगों में फिर इस मत का समर्थन करते हुए आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब तो आपने जब तिथि तृतीया बहुत कम है, अल्प है, और चतुर्थी 6 है, तब भी आपने वहां उसके दिन कजली तीज लगा दिया। तो ऐसे में जब उनको कहा और कुछ शास्त्रीय प्रमाण उनके सामने रखे तो उन्होंने कहा कि हाँ,
हो सकता है कि हमने ये गलती कर दी है, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे और इस व्रत को आगे से उदय व्यापिनी तृतीया के दिन ही इसका व्रत का हम लगाएंगे पंचांग में। इसके बाद में कुछ और ऐसे विद्वान हैं जिनको लगता है कि हमारी बात को काटने से उनका हमने उनकी बात काट दी है, अथवा इसके उनका कुछ अपने आप को वो शर्म महसूस करते हैं इस बात को ग्रहण करने के लिए शास्त्र की बात को, तो उटपटांग प्रकार की वीडियो बना करके, अच्छा उसमें लोक परंपरा की वो बात करते हैं कि हमारे यहाँ लोक परंपरा में औरतें हैं जो रात को चंद्रोदय के समय में पूजन करके व्रत खोलती है। तो मैं भी उनसे निवेदन करता चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी और जहाँ कहीं भी आप लोक परंपरा में देख लिया, बहुत बार ऐसा अवसर हुआ है जब औरतों ने तृतीया के व्रत के साथ में चतुर्थी का व्रत किया है। और औरतें नहीं, बहुत से ऐसे सज्जन हैं यहाँ पर जो चतुर्थी का व्रत, भगवान गणेश का चतुर्थी का, संकट चतुर्थी का व्रत करते हैं, मासिक जो व्रत है। तो वो बहुत से ऐसे अवसर आए हैं जब औरतों के साथ में चतुर्थी का व्रत होने के साथ पुरुषों ने भी इस व्रत में शामिल होते हैं। तो ये लोकाचार का शास्त्र के साथ मिलान करके अपनी बात को ऊपर रखने, अपनी टांग को ऊपर रखने की जो वो कोशिश करते हैं, वो सर्वथा आशास्पद है। और बात रही उनकी, फिर उनके उठाया गया कि तृतीया कितनी थी, त्रिमूर्त थी कि नहीं थी, चतुर्थी पर विद्या थी, तृतीया पर विद्या थी। तो उनके लिए मैं ऐसा निवेदन उनके सामने सिर्फ बातों का ना करके शास्त्र की जो बात है उनके सामने रखता हूँ। तो शास्त्र की ऐसा है कि रंभा व्रत जो ज्येष्ठ मास में आता है, उसके अतिरिक्त जितने भी व्रत तृतीया के होते हैं उनमें चतुर्थी युक्त ग्रहण करने का ही शास्त्र में आज्ञा है। लिखते हैं, रमा व्रते द्वितीया युतेव तृतीया ग्राह्या तथादि रंभाख्या वर्जयित्वा तु तृतीया मुनि सत्तम अन्येषु सर्व कार्येषु गणयुक्ता प्रशस्यते। गणयुक्त यानी कि गणना की जो तिथि है, भगवान गणेश की जो तिथि है, उससे युक्त तृतीया में आपको व्रत करना चाहिए। और इसके बाद में विशेष मैं आपको करता हूँ, वो कहते हैं कि त्रिमूर्त थी कि नहीं, दो मूर्ति ऐसी, तो वहां उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मूर्त मात्र सत्वेति दिने गौरी व्रतम परे। अगर एक मूर्त मात्र भी होती है, मूर्त की या मध्यान्ह वापनी है कि नहीं, इस पर को छोड़ करके मूर्त मात्र भी अगर उस दिन तृतीया है तो वो तृतीया का व्रत चतुर्थी से युक्त उस दिन उदय व्यापिनी तिथि में ही करना चाहिए। इस प्रकार का ये उल्लेख है। और अब आप फिर एक बात कहोगे कि महाराज अगर द्वितीया से युक्त चंद्रोदय व्यापिनी तिथि में हमने ये व्रत कर लिया तो ऐसा क्या उपद्रव हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा? तो शास्त्रों में जो निषिद्ध वाक्य है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि द्वितीया में नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या आपके पास शास्त्रीय प्रमाण है? तो मैं उसको भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि तृतीया तो न कर्तव्या द्वितीया सहिता विभौ, द्वितीया सहिता या तो या करोति विमोहिता। जो द्वितीया किस करते हैं वो विमोहित है। सा याति नरकम घोरम काल सूत्रम भयंकरम द्वितीया से संयुक्ता। इस प्रकार से द्वितीया से युक्त जो व्रत को महिलाएं करती हैं वो भयंकर के काल सूत्र नाम के नरक में, घोर काल सूत्र नाम के पड़ती है। इस प्रकार से जो मेरी माताएं बहनें हैं जो इस व्रत को आगामी दिनों में करेंगी, जो भाद्रपद के दिन, उनसे मेरा निवेदन है कि ये जो व्रत है अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने परिवार के कल्याण के को आप चाहती हैं, तो इस व्रत को चतुर्थी से युक्त, क्योंकि देखिए ऐसा है जो अन्य ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है क्यों लेना चाहिए, क्योंकि द्वितीया जो तिथि है वो पितामह की तिथि है। जो तिथि के मालिक है उनमें आप जानते तिथि ईश है, उसमें द्वितीया तिथि है पितामह की तिथि है और चतुर्थी तिथि है उनके पुत्र की तिथि है। इस प्रकार से चतुर्थी से युक्त जो तिथिया है यानी कि उदय व्यापिनी जो तिथिया है उसमें ये व्रत करना ही शास्त्र सम्मत है। कुछ ऐसे हमारे यहाँ खास करके हमारे शहर में मंदिर मार्गी लोग होते हैं, तो यहाँ मंदिरों के जो लोग हैं सो पंचांग का अनुसरण करते हैं। उन वहाँ के जो लोग हैं या पुजारी हैं उन्हें ये ज्ञात नहीं होता कि शास्त्र क्या कह रहा है, इसलिए वो पंचांग का अनुसरण करके कहते हैं इस पंचांग में ऐसा इसलिए करो। लेकिन क्योंकि खुद पंचांगकार ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि हाँ हमसे इस बार ये भूल हुई है, इस कारण से हम आगे से ये ध्यान रखेंगे। और कुछ विद्वानों ने जो पोस्ट करके अपने वीडियो डाले वो भी ऐसा लिख रहा है कि आप लोगों का अगर
अग्रवा तो हम उदय व्यापिनी तिथि ही लिखेंगे। यानी कि स्वीकार तो वो कर रहे हैं, वो वार तो निर्णय सिंधु की कर रहे हैं, लेकिन मेरे मत से और शास्त्र के मत है तो क्या निर्णय सिंधुकार को काल कर्म व्यापिनी तिथि आदि का ज्ञान नहीं था क्या? क्या उन निर्णय सिंधु ने ऐसा उल्लेख नहीं किया है कि कौन सी तिथि काल कर्म व्यापिनी लेनी चाहिए? और अगर उल्लेख किया है तो फिर इन श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, जो कजली तीज है अथवा हरितालिका व्रत है, उसका अलग से उल्लेख करके इस प्रकार का निर्णय क्यों दिया? क्या हमें उन ग्रंथों का नहीं मानना चाहिए? और पूर्व में आपने उनको माना है और अब हम नहीं मान रहे, इस प्रकार से क्यों? लेकिन हमारे लिए एक प्रसन्नता की बात ऐसी है कि बीकानेर शहर में आजादी से पूर्व भी, स्टेट काल में भी जो पंचांग निकलते रहे हैं, जो ब्रह्म पक्ष के निकालते रहे हैं, और अन्य भी पंचांग आजादी के बाद में भी जो पंचांग निकलते रहे हैं, जो चाहे आज वर्तमान में वो नहीं निकल रहे किसी कारणवश से, तो उन सभी पंचांगकर्ताओं ने, जब मैंने उनका अवलोकन किया तो उन्होंने उदय व्यापिनी तिथिया को ग्रहण करते हुए ही इस कजली तीज व्रत को अपने पंचांगों में लगाया है और करने की सलाह दी है। तो मैं सभी से एक बार फिर से करबद्ध निवेदन करूंगा माताओं बहनों से कि किसी प्रकार के भ्रम में न पड़ करके आप यह जो भाद्र कृष्ण कजली तीज का अथवा सतुड़ी जो बीज का व्रत है वो 22 अगस्त गुरुवार के दिन करें। यही आपके लिए श्रेष्ठ होगा और सनातन धर्म के लिए भी आगे ये श्रेष्ठदायक समय होगा। अब इनने जो कहा है वो ये कहा है कि एक तो चंद्रोदय व्यापिनी तिथि का क्या प्रमाण है, द्वितीया युता नहीं ली जाती है। तो द्वितीया युता के संबंध में मैं आपको बता दूं, वो शास्त्र कहता है कालमाधव उदये पूर्वया तिथ्या विद्यते त्रिमुहूर्त के सायं तुत्रया तद्वन्यूनया न तु विद्यते वेद्यापि त्रिमुहूर्तेव न न्यूना वेदमर्हति। पुरुषार्थ चिंतामणिकार का कहना है मुहूर्त त्रयान्यूनाया वेदकत्वं वेद्यत्वं न वेद्यत्वं च नास्ति। अब चूंकि उनका कहना है कि हमारे तो बच्चे भी श्लोक बोल लेते हैं, आपको तो श्लोक आता ही नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता है, परंतु अब चूंकि आप संस्कृत के ज्ञाता हैं तो ये बात तो आपको पता होगी ही। इसमें अगला आता है कि युग्मा विचार, युग्मा विचार में वो तृतीया युग्मा किसके साथ है, युग्मानि युग्भूतानि षण्मन्युः वसुरन्द्रियो रुद्रेण द्वादशी युक्ता चतुर्दश्या च पूर्णिमा प्रतिपद्यप्यमावस्या तिथ्योर्युग्मं महाफलम् एतद्व्यस्तं महाघोरं हन्ति पुण्यं पुरा कृतम्। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो हमारी गौरी तृतीया है, गौरी तृतीया जो है वो चतुर्थी युता लेना, वो भी बात बिल्कुल सटीक है, परंतु ये गौरी तृतीया नहीं है। देखिए चैत्र भाद्रपद माघ शुक्ल तृतीयासु गौरी व्रतं विहितं तत्र मुहूर्त मात्रा अप्युत्तरेव। यदि चैत्र भाद्र और माघ शुक्ल की तृतीया हो तो उसको जो है आप कौन सी लेना, मुहूर्त मात्र भी दूसरी लेना, मतलब चतुर्थी युता लेना, ठीक है। अब फिर कालमाधवकार कहते हैं मुहूर्त मात्र सत्वे अपि दिने गौरी व्रतम परे शुद्धाधिकायामप्येवं गण योग प्रशंसनात्। वो मुहूर्त मात्र भी अगर हो तो गणनाथ युक्त लेना, मतलब चतुर्थी युक्त लेना। कौन सी लेना, गौरी व्रत वाली। अब ये बात पूरी होती है। अब आती है निर्णय सिंधु की बात। निर्णय सिंधु में लिखा है कि भाद्र कृष्ण तृतीया कज्जले संज्ञा सा पराग्राह्येति दिवोदासी उक्तम। दिवोदासी का वचन लेकर इन्हें लिखा है निर्णय सिंधुकार ने कि ये कज्जली जो है परा लेना है, ठीक है। ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा इनने कहा है कि जो हमारा कृत्यसार समुच्चय है उसमें लिखा है कि हरितालिका वो ये हमारी कजली तृतीया जो है वो परियुता लेना। तो देखिए इनने श्रावण मास कृत्यम में लिखा है वो लिया है
ठक्कुर घृत वचनात्, ठक्कुर घृत के वचन से इनने ग्रहण किया। इदंच पर्युतायामेव कार्यमिति दिवोदासः, मतलब ये भी दिवोदासी का मत ही है। आद्या मधुश्रावणिका कजली हरितालिका चतुर्थी मिश्रिता स्त्रीभिर्दीवानक्ते विधीयते। यहाँ इनने लिखा है कि मधुश्रावणिका, कजली और हरितालिका, ये जो है चतुर्थी मिश्रिता लेना है। अच्छी बात लिखी है। अब देखिए, हम अगर भाद्र मास कृत्य पर जाते हैं तो भाद्रपद मास में इनके द्वारा जो कृत्यसार समुच्चयकार हैं, इनने तृतीया का कहीं वर्णन नहीं किया है। भाद्रपद मास कृत्यम में कृष्ण पक्ष को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उनने कजली नाम की कोई व्रत बताया ही नहीं है। अब उनने श्रावण में बताया, पर कजली वो कौन सी कजली? 12 महीने में अगर कृष्ण और शुक्ल की माने तो 24 तृतीया आती है और अधिक मास में 26 तृतीया आती है। तो वो कजली संज्ञा किसकी है, ये उनने स्पष्ट नहीं किया। अगर उनको कजली का ज्ञान था तो फिर भाद्रपद मास कृत्यम में उनके द्वारा ये क्यों नहीं लिखा गया? एक बार आदरणीय जी इसका भी अवलोकन कीजिए। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर द्वादशी युता, तो युता वाला मैंने पूर्व में जो वाक्य बताया उससे द्वितीया युता तृतीया बन ही नहीं रही है। युता की परिभाषा समझें और फिर कहें कि ये युता बन रही है या युता नहीं बन रही है, पहले इस पर विचार करें। युता है ही नहीं उस दिन, द्वितीया युता तृतीया नहीं है। दूसरा, मैंने इनको आमंत्रित किया था कि मैं आप अगर 6 प्रकार के सूर्योदय हैं उनमें से मैं एक प्रकार का सूर्योदय साधन आपसे कराऊंगा। आप कर देंगे तो आपको 21,000 रुपये आने जाने सहित और आपकी दक्षिणा सहित वो मैं आपको भेंट स्वरूप दूंगा। तो इनने कहा कि अगले वीडियो में कि आप ये कजली तृतीया पूर्वयुता करने में 51,000 दूंगा। अगर हाँ आप हमारे यहाँ आ जाए तो देखिए। और एक कमेंट्स और इनने किया कि आप अब जो है कोई एक पंचांगकर्ताओं की बैठक रखवा लें, मैं वहाँ आकर हमारा प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। भाई, जब वाराणसी में पूज्य शंकराचार्य जी, हमारे कांची कोटि पीठ के मूलाम नाय के, उनके द्वारा गत श्रावण में पंचांगकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी, उसमें आप श्रीमान को भी आमंत्रित किया गया था। अब आप कहेंगे मुझे आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ, तो जिस ग्रुप में माननी को जोड़ा गया है उसमें आप भी विद्यमान है, मतलब आपको जोड़ा गया। उसी ग्रुप में मैंने आमंत्रण डाला था कि समस्त पंचांगकर्ता आमंत्रित हैं। आप इतने विद्वान थे, क्यों नहीं आए? उसके बाद अभी जनवरी में उज्जैन में हमने पंचांगकर्ताओं की बैठक रखी थी। अगर आप इतने विद्वान थे तो यार, पंचांगकर्ताओं की बैठक थी, कोई सामान्य जनरल ज्योतिष सम्मेलन नहीं था, और उसमें कोई भी गैर पंचांगकर्ता हमने लगभग 95% नहीं आने दिया। 2-4 कोई मान लो हमारी मदद के लिए आए थे तो वो एक अलग बात है, परंतु हमने सिर्फ पंचांगकर्ताओं को ही बुलाए थे। और आपका कहना है कि हमारे पास तो बहुत सारे निमंत्रण हैं और हम को जाने का टाइम नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार के पंचांगकर्ताओं की बैठक के निमंत्रण शायद आपके पास वैसे कहीं ऐसे बैठकें होती नहीं हैं, या तो अहमदाबाद में होती या फिर यहाँ होती। अहमदाबाद आप गए नहीं और यहाँ आए नहीं, इसका अर्थ है कि आप शास्त्रार्थ में सम्मिलित नहीं होते। जब आपको बुलाया गया तो भाई जाओ ना आप। भाई, आपका सारा खर्चा सामने वाले उठा रहे थे, वहाँ मैंने भी नहीं उठाया, पूज्य महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी के द्वारा उठाया गया था। और अब आप कह रहे हैं कि चंद्रोदय व्यापिनी का कहाँ लिखा है, उसका भी मैं प्रमाण बताता हूँ। दूसरा, आपने कहा कि ये कह रहे हैं भागीरथ जी कि मैंने उनसे बहुत अनुनय विनय की, उसके बाद उनने पंचांगकर्ताओं के ग्रुप में मेरे को जोड़ा। ऐसी बात नहीं है, ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं।
लोगों पर मानसिक दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वो आपकी बात को स्वीकार कर लें। मुझे जब किसी का पता चलता है कि ये पंचांग करता है, ये पंचांग बनाते हैं और उनके नंबर मेरे पास कहीं से भी आ जाते हैं, तो मैं उनको पंचांग करताओं के ग्रुप में जोड़ देता हूँ। परंतु वे पंचांग करता जो उटपटांग पोस्ट डाल देते हैं या फिर टांग खिंचाई करते हैं किसी की, तो उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है। जैसा कि आप श्रीमान ने किया, किसी पंचांग का नाम लेकर वीडियो बनाया जो कि उचित नहीं जान पड़ता है। अब आप कह रहे हैं कि एक पंचांग का मैंने नाम ले लिया जो इनको बहुत बात अखरी। भाई बात अखरने की बात है कि जब एक जाजम के ऊपर हम बैठे हैं और हम प्रेम से आपस में व्यवहार कर रहे हैं, मित्रतावत व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद आप बाहर जाके कहो कि वहाँ तो जाजम पर नाच गान हो रहा था। भाई आप थोड़ा शालीनता से पेश आओ, ये पंडितों की सभा है। आपका प्रथम कर्तव्य था कि उस ग्रुप में लिखते, जिस पंचांग पर आक्षेप लगाया है उस ग्रुप वाले पंचांग करता उसमें है कि देखिए मुझे ये शंका है, क्या मैं सही हूँ या ये सही है। तो इतने पंचांग करता थे, वहाँ कोई न कोई निर्णय आपको सुनाते ही। फिर उसके बाद आपको किसी का नाम लेना था। अब देखिए आपने कहा है कि धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु में तो है नहीं, निर्णय सिंधु में इस बात को लिखा गया है। तो मैंने कहा कि जय सिंह कल्पद्रुम के वचन लेकर तो निर्णय सिंधुकार ने लिखे हैं। तब ये श्रीमान क्या कहते हैं कि उसके नीचे ही जय सिंह कल्पद्रुमकार ने निर्णय सिंधु का नाम लिखा है। नहीं लिखा है। भाई जब कोई पुस्तक पुरानी है उसका हवाला निर्णय सिंधु में दिया गया, तो इस निर्णय सिंधु जो बाद में लिखी गई उसको हवाला उस पुरानी पुस्तक में कैसे आ जाएगा। ये अब जो बेचारे जानते नहीं हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है, भाद्रपद कृष्ण तृतीयायाम विशालाक्षी यात्रोक्ता काशी खंडे भाद्र कृष्ण तृतीयायाम उपवास परे नरेह कृत्वाम जागरणम रात्रो विशालाक्षी समीप्तः इति अत्र रात्रि व्यापिनी ग्राह्या रात्रो जागरणम विधानात्। देखिए यहाँ इनने स्पष्ट लिखा है कि तृतीया का व्रत रात्रि व्यापिनी में करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो विशालाक्षी का है। तो भाई आपने एक वीडियो में ये बताया है कि जो द्वितीया के दिन तृतीया का व्रत करता है वो तो घोर नरक में चला जाता है। तो क्या इन जय सिंह कल्पद्रुमकार को इस बात का पता नहीं था कि अगर द्वितीया के दिन तृतीया का व्रत करेंगे तो सभी घोर नरक में चले जाएंगे। भाई ये भी तृतीया का व्रत लिखा है और वो भी तृतीया है, अर्थात तृतीया का व्रत चाहे विशालाक्षी का व्रत कह दो चाहे कजली व्रत कह दो। भाई तृतीया व्रत कर रहे हैं ना, कजली तृतीया, और यहाँ भी विशालाक्षी माता की पूजा कर रहे हैं। वो व्रत वो का वही है, कजली तृतीया का, या हम कह सकते हैं कि सातुड़ तीज का या सातुड़ी तीज का या कजरी तृतीया का। परंतु उसको उनने विशालाक्षी पूजा बता दी, उधर उनने चंद्र जी की पूजा बता दी। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में ऐसा किया जाता है कि चंद्रोदय होने पर चंद्रमा के दर्शन कर माता बहनें भोजन करती हैं। तो मैंने ये बताया था कि चंद्र कर्मकाल व्यापिनी, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो तिथि जिस समय कर्मकाल हो उस समय व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। चूँकि मुझे श्लोक आता नहीं है, आपको आता है, इसको आप श्लोक में कन्वर्ट करके या बदल कर आप बता दीजिएगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो मैंने चंद्रोदय व्यापिनी लिखा, न कि ऐसे ही उटपटांग लिख दिया। परंतु उसके लिए मैंने ये प्रमाण इसलिए प्रस्तुत नहीं किया था कि ये बाद में कभी काम आ सकता है, इसलिए मैं ये प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गौरी तृतीया जो बार बार आपने कहा है वीडियो में, वो गौरी तृतीया ये कजली तृतीया नहीं बनती है। आप प्रथम ये देखें कि जब द्वितीया को तृतीया का व्रत करेंगे तो घोर नरक में जाएंगे, ऐसा आप के श्रीमुख से हमने सुना है। परंतु क्या इन जय सिंह कल्पद्रुमकार को ये पता नहीं था कि यहाँ पर अगर द्वितीया को तृतीया का व्रत करेंगे तो वो सभी घोर नरक में चले जाएंगे। अगला बिंदु ये आता है कि देखिए
हमारे यहाँ पर जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया है वो द्वितीया समाप्त हो रही है 5:07 पर। तो 5:07 पर द्वितीया समाप्त हो रही है, अर्थात पूरे भारत में रात्रि में तृतीया दूज को ही रहेगी 21 अगस्त को। अब बात आती है कि इसमें स्पष्ट लिखा है जयश्री कल्पद्रुम में कि भाद्रपद कृष्ण तृतीयायाम विशालाक्षी यात्रोक्ता काशी खंडे, भाद्र कृष्ण, ये काशी खंड में बताया गया है। भाद्र कृष्ण तृतीयायाम उपवास परे नरेह कृत्वाम जागरणम कृतो रात्रो विशालाक्षी समीप्त इति अत्र रात्रि व्यापिनी ग्राह्या। यहाँ पर इस तिथि को रात्रि व्यापिनी लेना चाहिए। देखिए, अगर प्रदोष काल लिखते तो सूर्यास्त से 6 घटी तक, रात्रि का अर्थ है कि आगे तक, तो यहाँ रात्रि व्यापिनी ली गई हैं, तो वो प्रदोष के उपरांत लिखी गई होगी, या ये मान लें कि रात्रि तो सूर्यास्त से प्रारंभ हो जाती है, तो भी 21 अगस्त बीज बुधवार को ही तृतीया रात्रि में प्रवेश कर जाती हैं। इससे हमें ये तृतीया का व्रत 21 अगस्त बीज बुधवार को करना चाहिए, ये शास्त्रोक्त हैं। ये जयसिंह कल्पद्रुमकार ने विस्तृत लिखा है, वहाँ तो केवल निर्णय सिंधुकार ने तो छोटे से बिंदु को लिख कर और उसको कट कर दिया, परंतु यहाँ उनने पूरा विधान बताया। विधान ये बताया कि ये रात्रि में जागरण का काम है इसमें, इसलिए उपवास करके रात्रि में जागरण करो और इसको रात्रि व्यापिनी ग्रहण करो। अब इनने क्या कहा है कि इस जयसिंह कल्पद्रुम में भी निर्णय सिंधु का नाम लिखा है। भाई, आप पहले लोगों को गुमराह करना बंद करो। और ये देखिए, मैं आगे का वाक्य पढ़ के बता देता हूँ। भाद्र शुक्ल तृतीयायाम कांचनी गौरीम कृत्वा संपूज्य गूढ़ापूप नैवेद्यम दद्यात, ये तो उसको पूजन करना चाहिए भाद्र शुक्ल तृतीया का। उसके बाद लिखा है तदुक्तम निर्णयामृते भविष्योत्तरे। निर्णयामृत का है वाक्य, निर्णय सिंधु का नहीं है। निर्णयामृते, निर्णयामृत भी एक धर्म की पुस्तक है और भविष्योत्तर भी एक पुस्तक है। भविष्योत्तर पुराण है वो, भविष्योत्तर पुराण, और निर्णयामृत अर्थात निर्णयामृत भी एक पुस्तक है। इन दोनों के अनुसार ऐसा है, गूढ़ापूपाश्च दातव्या दातव्या मासी भाद्रपते तथा तृतीया शुक्ल पक्ष से सर्व पापहरा स्मृता इति मनवादी है। तो ये जो है निर्णयामृत में कहा गया है। निर्णयामृत जयसिंह कल्पद्रुम से पहले लिखी गई थी और धर्म सिंधु बाद में लिखी गई। तो धर्म सिंधु की बात जयसिंह कल्पद्रुम में नहीं आ सकती। सबसे इस निर्णय सिंधु से प्राचीन जयसिंह कल्पद्रुम है, इसलिए आपको इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब आप 51,000 रुपये दे रहे हैं, तो इस वाक्य से आप जो कह रहे हैं कि नरक में जाते हैं, तो उसका समाधान आप कर ले कि क्या जयसिंह कल्पद्रुम लिखने वाले को इस बात का ज्ञान नहीं था कि द्वितीया के दिन तृतीया का व्रत करेंगे तो नरक में चले जाएंगे? उनको भी ज्ञान था, फिर भी उनने किसी ठोस प्रमाण के आधार पर ये बात लिखी होगी। इसलिए कजली तृतीया का व्रत 21 अगस्त बीज बुधवार को करने में कहीं से कहीं तक कोई दोष मुझे नहीं लगता है। और 51,000 रुपये क्या दो, आप इसको मान ही नहीं रहे हो, तो फिर आपके सामने प्रमाण तो यही प्रस्तुत करेंगे ना। आप कह दोगे मैं तो इसको स्वीकार नहीं करता। हमारे एक गुरुजी हैं, वो श्रीनाथ स्वामी जी ऐसा उनका नाम है, बीएड में थे। वो कहते थे कि एक व्यक्ति ने शर्त लगाई कि मैं आपको पूर्णतया संतुष्ट कर दूंगा, समझा दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, शर्त लगा ली। पर किसी ने कहा अरे तू समझ गया तो पैसे लगेंगे। तो भाई कहना तो यही है ना कि मुझे समझ में नहीं आया। वो सामने वाला समझाता गया और लास्ट में पूछा आ गया समझ में, तो नहीं आया। फिर समझाने लगा, समझाता गया, फिर लास्ट में पूछा आ गया समझ में, तो नहीं आया। करना तो मनाही है ना भाई। अगर आपको ये बात समझाएं और उसके बाद कह दो आपके नहीं आया समझ में, तो आप इस बात को समझें। इस कारण उस वीडियो में मैंने कहा चंद्रोदय व्यापिनी ग्रहण करना, क्योंकि इसमें लिखा है रात्रि व्यापिनी
तिथि ग्रहण करें। रात्रि व्यापिनी का अर्थ वही है कि चंद्रोदय व्यापिनी से संबंध है। अगर आप नहीं मानते हैं चंद्रोदय व्यापिनी नहीं लिखा, मत मानो। रात्रि व्यापिनी तो लिखा है ना, प्रदोष व्यापिनी नहीं लिखा, इसका अर्थ है कि प्रदोष के बाद रहने वाली तिथि। या ये कह दें अपन की तर्क वितर्क के आधार पर, वे रात्रि तो सूर्यास्त से चल रहे तो भी रात्रि में व्याप्त हैं ये। भले आप आपका क्षेत्र ले लो, हमारा क्षेत्र ले लो, सब में रात्रि व्यापिनी है, तो इसको प्रथम दिन ग्रहण करने में कोई दोष नहीं और कोई नरक की प्राप्ति नहीं होगी। माता बहनें निसंकोच निडर होकर व्रत करे, किसी का बाल बांका नहीं होना है। परंतु देखिए, किसी की 10 जने में से या 100 जने में से किसी एक की मृत्यु आ रही है और मृत्यु हो गई तो देखो ये हमने कहा था ये नरक में जाएंगे, तो ऐसा नहीं, मृत्यु होने को नरक नहीं कहेंगे। हाँ, मरने के बाद अगर आपके पास कोई प्रमाण हो कि वो मरने के बाद नरक में चली गई तो वो प्रमाण आप प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु इन सब बातों को जानकर भी आप अगर कहते हैं कि समझ में नहीं आया, तो हमारे स्वामीनाथ जी पांडे इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि कहना यही है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो इस प्रकार अगर आपको समझ में आ गया हो तो यहीं से आप स्वीकार कर लीजिए, वरना मुझे 51,000 लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। परंतु आपको अवश्य मैं 21,000 रुपये दे सकता हूं अगर केवल आप सूर्योदय साधन कर दें। 6 प्रकार में से कोई एक सूर्योदय साधन करवाऊंगा है अगर तो आप पधार सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि कोई एक बैठक आमंत्रित कर लो, मैं उसमें उपस्थित हो जाऊंगा, तो भैया हमने आमंत्रित करी थी, उसमें आप नहीं आ पाए, तो अब स्पेशल कोई बैठक आपके लिए आमंत्रित नहीं की जा सकती है। क्योंकि जहां 50 पंचांगकर्ताओं ने एकत्रित होकर कोई व्रत पर्व निर्णय कर लिए, उसके बाद आप एक व्यक्ति को बुलाकर किसी व्रत का निर्णय कराने का क्या औचित्य निकलेगा। और अगर आप धुरंधर विद्वान हैं तो आप आपके बीकानेर के लोगों को फ़ायदा पहुंचाइए, उनको सही मार्ग पर, सन्मार्ग पर ले जाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप क्षेत्र का भला करेंगे और मैं भी आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आप बिना किसी लोभ लालच के लोगों के जो है भलाई करते रहते हैं। परंतु जो कमेंट्स आप कर रहे हैं वे कमेंट्स आपके द्वारा ही आपकी बड़ाई में किए गए हैं। क्योंकि अगर जो इस YouTube के ज्ञाता हैं वे लोग आपकी आईडी से आप जिस पे वीडियो डालते हैं वहाँ जाएंगे तो वे आप ही हैं और आप ही आपकी बड़ाई में कमेंट्स कर रहे हैं। परंतु अब आप फंसे हुए हैं कि उन कमेंट्सों को डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने कहा है कि आप मैसेज डिलीट करते हो। तो चूंकि मैं तो डिलीट करता हूं, पर आप तो एक आदर्श व्यक्ति हैं, तो आप वो कमेंट्स डिलीट नहीं कर सकते। तो आप एक बार और किसी विद्वान, आपके पास कोई YouTube का जानकार हो तो उस आईडी से आपके YouTube पर जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम कौन व्यक्ति कमेंट्स कर रहा है, इसका पता लगाया जा सकता है। तो माता बहनों से और धर्म प्राण जनता से यही निवेदन है कि 21 अगस्त बीज बुधवार को कजली तृतीया, सातुड़ी तीज, कजरी तृतीया का व्रत करने में कोई दोष नहीं है, कोई नरकगामी नहीं होगा। और अगला बिंदु ये आता है कि मैंने कहा कि आप कहेंगे सभी कि दूसरे दिन इस व्रत को लगाएं, तो उदय व्यापिनी में भी मैं इस व्रत को अगले साल से लगाना प्रारंभ कर दूंगा, क्योंकि उसका भी प्रमाण है और इसका भी प्रमाण है। उसका प्रमाण तो निर्णय सिंधु में देख ही लिया, इसका प्रमाण जयसिंह कल्पद्रुम में देख लिया। इन दो के अलावा तीसरी जगह कोई प्रमाण नहीं है। और कृत्यसार समुच्चय में तो वो जहाँ श्रावण में लिखा है, पर भाद्रपद में उन्होंने लिखा ही नहीं कि ये कजरी तृतीया है। अगले बिंदु पर हम यदि आते हैं तो मेरा कहने का अर्थ है कि द्वितीय दिन में क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मैं भारत के सभी पंचांगकर्ताओं को एक मंच पर लाकर और व्रत पर्व में एक रूपता लाने के पक्षधर हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई व्रत आपसी में बैठकर समझौते से निर्णय हो सके तो धर्म प्राण जनता भ्रमित ना हो। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा पंचांगकर्ता मुझे कहते हैं कि आप भी दूसरे दिन इस व्रत को लगाओ, तो मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। इस जनता की भलाई के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, और दूसरा व्रत पर्व की एक रूपता के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ। इसके लिए हम बहुत सारे लोग प्रयत्नशील हैं। हम गुजरात से लें तो हमारे बालकृष्ण जी दवे साहब, राजू भाई दवे, उधर सिद्धार्थ भाई जी, अजय भाई जी व्यास,
इधर महाराष्ट्र में मोहन जी दाते साहब हमारे नागपुर से हैं, हमारे हरियाणा से भाई साहब हैं, उत्तराखंड से दीपक जी जोशी साहब हैं, श्याम मनोहर जी चतुर्वेदी साहब हैं, इधर अशोक जी शर्मा साहब हैं अशोकनगर से, और पूज्य महामंडलेश्वर व्यासाचार्य जी हैं उज्जैन से। ऐसे हम बहुत सारे हैं जो व्रत पर्वों में एक रूपता के लिए, चाहे किसी व्रत को आगे करना पड़े, चाहे किसी उसका शास्त्र प्रमाण लेकर उसको सही जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें आप ये कहें कि पुराने पंचांगों को उठाकर देखो उसमें क्या लिखा है, तो उसमें भी शास्त्रोक्त वचन था और इसमें भी शास्त्रोक्त वचन है, इसलिए अधिक टांग खिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको द्वितीया का प्रमाण चाहिए तो मैंने द्वितीया का प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, मानना है मानिए, नहीं मानना है कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हम आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं और माता बहनें निसंकोच 21 अगस्त बीज बुधवार को इस व्रत को करें, कहीं कोई नरकगामी नहीं होगा। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।